नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है राज्यपाल, उज्ज्वला योजना, नियुक्ति, विविध और अंत का जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो आइए बगैर वक्त जाया किए हुए शुरू करें आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री राजशेखरन का इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च को स्वीकार भी कर लिया है। श्री राजशेखरन ने मई 2018 में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। के राजशेखरन के इस्तीफा के बाद असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों, राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो आइए राज्यपाल से संबंधित उन तथ्यों के बारे में भी हम आपको बताते चले जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा प्रावधान है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद राज्यपाल की जो योग्यता है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 के अंतर्गत वर्णित है और राज्यपाल जो शपथ लेता है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 156 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो दोस्तों, ये राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब अगर आपसे परीक्षा में राज्यपाल से संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप निश्चित ही उस सवाल का सही जवाब देंगे। दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक हमने दिया है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थियों की संख्या थी वह 7 करोड़ के पास पहुंच गई है। गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराने की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने एक और अहम मुकाम हासिल किया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन भेंट किया। उन्होंने नई दिल्ली में गीता नामक महिला को 7 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन दिया। आपको बताते चले कि 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी तो आपका जवाब होगा 1 मई 2016। और संभव है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस में एक बार पूछा जा चुका है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो इसी तरीके से आप उज्ज्वला योजना को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नियुक्ति की। तो नियुक्ति की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र गर्ग को नए वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। एक बार फिर हम आपको बता दें, कार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने वित्त सचिव के रूप में गर्ग
के नाम का अनुमोदन किया है। 58 वर्षीय गर्ग 1983 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विविध की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विविध। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक होने का गौरव सीवी रमन को प्राप्त है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, जिसकी चर्चा हम पीछे भी आपसे कर चुके हैं। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू थे और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान थे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक होने का गौरव खान अब्दुल गफ्फार खान को प्राप्त है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे और आपको बता दें कि आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो दोस्तों, अब बारी आती है आज के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में सबसे पहले जो कल आपसे सवाल किए थे उसका जवाब आपको दे दे। हम कल आपसे पूछे थे कि संयुक्त राष्ट्र ने यह कब घोषणा किया था कि प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यह घोषणा सन 1977 ईस्वी में की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन हम आपसे किए थे कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति महिला होने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो यह काइली जेनर के नाम है, जो 21 साल में दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बनने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज की थी। आज का सवाल, तो आज आपसे पहला सवाल है, आपको बताना है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन के इस्तीफे के बाद मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया है, यानी कि मिजोरम के अभी जो कार्यकारी राज्यपाल है उनका क्या नाम है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।